राजधानी शिमला में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ग्रीष्मोत्सव के दौरान दिशा फाउंडेशन और सेव सॉइल मूवमेंट द्वारा मिट्टी बचाने का संदेश देते हुए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में संस्था से जुड़े कार्यकर्ताओं ने लोगों को मिट्टी के संरक्षण को प्राथमिकता देने की अपील की। खेतीबाड़ी में लगातार हो रहे खाद के प्रयोग और कीटनाशकों के छिड़काव के बढ़ने से हमारी मिट्टी की गुणवत्ता लगातार कम हो रही है। इसी को देखते हुए सदगुरु महाराज द्वारा 100 दिनों में पूरी दुनिया के 30,000 किलोमीटर अकेले मोटरसाइकिल यात्रा कर लोगों में मिट्टी के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए संदेश दिया जा रहा है। इसी को देखते हुए शिमला ग्रीष्मोत्सव के दौरान दिशा फाउंडेशन और सेव सॉइल मूवमेंट द्वारा मिट्टी बचाने का संदेश देते हुए कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में संस्था से जुड़े कार्यकर्ताओं ने लोगों को मिट्टी के संरक्षण को प्राथमिकता देने की अपील की। इस दौरान अतिरिक्त उपायुक्त शिमला शिवम प्रताप सिंह ने लोगों को संबोधित करते हुए मिट्टी को बचाने के लिए संस्था द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। I would like to congratulate the team for the Save Soil movement और मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध भी है कि जो इन्होंने अभी वीडियो दिखाई और सदगुरु की जो मुहिम है जिसमें हमारे प्रधानमंत्री महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय सभी इस चीज को लेके चल रहे हैं, तो हम सब साथ में प्रण लें और मिट्टी को बचाने के लिए अथक प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हिमाचल खबरनामा से बात करते हुए दिशा फाउंडेशन और सेव सॉइल मूवमेंट की सदस्य शीतल ने बताया कि अगर समय रहते खेतीबाड़ी में कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग को न रोका गया तो आने वाली पीढ़ियों को भयंकर भोजन की कमी से जूझना पड़ेगा। Save Soil movement is an ecological global movement initiated by Sadhguru, who is the founder of Isha Foundation, a yogic mystic, visionary and an environmentalist. So this movement, ये हम चाहते हैं एक अवेयरनेस जनरेट करना कि हमारी जो धरती माता है वो धीरे धीरे मरती जा रही हैं, तो इससे हम मिट्टी बचाओ अभियान भी कह रहे हैं। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट कुछ पॉलिसीज ऐसी बनाए कि हमारी मिट्टी में वापस ऑर्गेनिक कंटेंट डाला जाए। आज के टाइम में ऑर्गेनिक कंटेंट इन द सॉइल इज़ लेस देन 2%, जबकि एक नॉर्मल ऑर्गेनिक कंटेंट शुड बी 3%। कहीं पे भी विश्व में ऑर्गेनिक कंटेंट 2% से ऊपर नहीं है। इसके कारण न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ फूड इज़ रियली गोइंग डाउन। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देना चाहती हूँ। एक ऑरेंज 1920 में जो न्यूट्रिशन हमें एक ऑरेंज से मिलता था, आज हमें उसी न्यूट्रिशन के लिए 8 ऑरेंजेस खाने पड़ते हैं। तो ये तो सिर्फ एक सिंपल एग्जांपल था। सॉइल की फर्टिलिटी वाइटलिटी बहुत ही कम होती जा रही है और every 1 second 1 acre of land is becoming desert. सॉइल सैंड में तब्दील होती जा रही है। वो क्यों? उसमें से ऑर्गेनिक कंटेंट खींच लिया गया है। तो हम चाहते हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनिक कंटेंट की पॉलिसीज़ बनाए, फार्मर्स को इंसेंटिव्स दे कि वो अपने सॉइल में ऑर्गेनिक कंटेंट की मात्रा बढ़ाएं, जिससे कि अच्छी क्रॉप एग्रीकल्चर, अच्छी क्रॉप प्रोडक्शन हो। और हम चाहते थे हम 3.2 बिलियन लोगों तक पहुँचे, जो कि वर्ल्ड की 60% इलेक्टोरेट हैं। बिकॉज इन अ डेमोक्रेटिक नेशन द स्ट्रॉन्गेस्ट टूल्स आर आवर वॉइस एंड आवर वोट। तो हम चाहते हैं हर व्यक्ति इस पूरी धरती पर सिर्फ सेव सॉइल के बारे में बात करें, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 60 साल की मिट्टी रह गई है। उसके बाद वो मिट्टी सैंड बन जाएगी और हम कहीं पे एग्रीकल्चर नहीं कर पाएंगे। तो दिस मूवमेंट इज़ फॉर आवर फ्यूचर जनरेशंस। यस, इसलिए हमें एक्शन अभी चाहिए। तभी तो हम अब इसी के लिए सदगुरु ने एक 100 दिन का एक लोन मोटरसाइकिल जर्नी किया है। 21 मार्च को जो लंदन में शुरू किया है और 75th डे को वो प्राइम मिनिस्टर जी से मिले हैं एनवायरमेंटल डे में दिल्ली में, जिन्हें एक बेस्ट प्रैक्टिस की बुकलेट दी गई है। और हम चाहते हैं अभी के अभी पॉलिसीज इनकॉर्पोरेट हो, तो हम इस पूरे प्रोसेस को 15 से 20 साल में रिवर्स कर सकते हैं। यदि हमने ये कदम नहीं उठाया तो 150 साल लगेंगे धरती माँ को वापस उस वैसी उपजाऊ होने के लिए। और 2045 तक इतना मेजर क्राइसिस आएगा कि हमारी क्रॉप प्रोडक्शन विल बी डाउन बाय 40% एंड द पॉपुलेशन विल बी 9.3 बिलियन पीपल। आप सोचिए, सड़क पर लोग खाने के लिए आ जाएंगे फॉर फूड। सो दे बी मेजर क्राइसिस। इसलिए अभी एक्ट करना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए हम सब क्या कर सकते हैं? प्लीज़ गो टू योर सोशल मीडिया हैंडल्स, ट्विटर बीइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट हैंडल। आप ट्वीट कीजिए। ट्विटर पे सारे लीडर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं और सेलिब्रिटीज़ हैं, तो आप सब ट्वीट कीजिए और सबको बोलिए प्लीज़ सेव आवर सॉइल, सेव दिस सॉइल फॉर अ फ्यूचर जनरेशन। बिकॉज soil is not a private property. Soil is a legacy which was passed on to us from a previous generation. It is our responsibility to give this soil back to the future generation as a living soil.